डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, द्रवों की संरचना। द्रवों की संरचना के बारे में जो सिद्धांत है, सबसे पहला है आयरिंग सिद्धांत, आयरिंग थ्योरी। आयरिंग के अनुसार द्रव में आपका सॉलिड और गैस दोनों का मिक्स फॉर्म है द्रव, लिक्विड। द्रव जो है मिक्स फॉर्म है सॉलिड और गैस का। कैसे? जिस तरह सॉलिड में अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है एकदम ऑर्डर्ड होता है और गैस में रैंडम ऑर्डर होता है, रैंडम ऑर्डर ही नहीं होता गैस में। तो इन दोनों का जो मिक्स फॉर्म है वो है आपका लिक्विड। मींस कुछ पार्ट इसका एज ए सॉलिड होगा, कुछ पार्ट में मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड होंगे और कुछ पार्ट में मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में होंगे जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। इस तरह के वॉल्यूम को हम कहेंगे फ्री वॉल्यूम। और इनके अकॉर्डिंग जो फ्री वॉल्यूम होता है वो होता है 3%। जब इस द्रव को, किसी भी द्रव को प्रेशराइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा और वो वॉल्यूम कम होगा लगभग 3%। इसलिए इसे हमने कहा 3% इसका फ्री वॉल्यूम है, जहां पे अणुओं के बीच में गैप है। इसी में है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर, रेखीय व्यास का नियम। इसे कैलिटेट व मैथियास ने दिया। इसके अनुसार टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो गैस फेज है और सॉलिड फेज है, गैस फेज में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड स्टेट वाले मॉलिक्यूल है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पाकर गैसियस स्टेट में चेंज होंगे, यानी गैसियस फेज में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा और सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका ये मॉलिक्यूल जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो एनर्जी लेके, काइनेटिक एनर्जी लेके गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल गैसियस फेज में इंक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड फेज डिक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने एक नियम दिया, लॉ दिया। इसके अनुसार रो एवरेज इज इक्वल टू रो जीरो माइनस ए टी। मीन्स रो एवरेज क्या है? एवरेज डेंसिटी इन सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस दोनों की जो एवरेज डेंसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां पे रो जीरो और ए यहां पे आपका कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म गैसियस फॉर्म में जाएगा और आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। मींस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी इसकी एवरेज डेंसिटी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एवरेज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है इसमें बर्नॉल और स्कॉट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि ये मान लिया हमने सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल जो है आपके एकदम ऑर्डर्ड स्टेज में, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे NaCl है, NaCl में एक सोडियम आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा रहेगा और एक Cl नेगेटिव आयन 6 Na प्लस आयन से घिरा रहेगा और एक Na प्लस आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा रहेगा। मींस एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सॉलिड का। और इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका अपनी जगह से थोड़ा सा भी अव्यवस्थित हो गया तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा और वो पर्टिकुलर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर पूरा पिघल जाएगा। मींस ऐसे नहीं होगा कि वो पिघल रहा है, पिघलना शुरू हो गया तो वो धीरे धीरे पिघल रहा है, और या जमना शुरू हो गया तो धीरे धीरे जम रहा है। पिघलेगा भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक साथ पिघलेगा और एक साथ जमेगा। यहां पे हम बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा ऑर्डर्ड है, थोड़ा सा डिसऑर्डर है। मींस इसमें डिसऑर्डर भी है और ऑर्डर भी है लिक्विड स्टेट में, और गैस में नो ऑर्डर एट ऑल, कोई ऑर्डर नहीं है। अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी जो है गैस स्टेट की ज्यादा होगी
फिर लिक्विड स्टेट से, और लिक्विड स्टेट की ज्यादा होगी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से, यानी सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी आपकी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की ज्यादा होती है, और फिर गैस की होती है। ये ऑर्डर होता है आपका एंट्रोपी का। तो लिक्विड में आपका है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी हम सॉलिड में क्या है आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जैसे यहां से यहां गए तो भी ऑर्डर मिलेगा, इधर दूर जैसे क्रिस्टल से दूर चले, इसमें क्रिस्टल में अणुओं की दूर तक चले तो भी हमें ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही मिलेगी। यहां पे क्या होगा, कुछ में ऑर्डर्ड मिलेगा, यहां से थोड़ी दूर चले ऑर्डर्ड मिलेगा, फिर डिसऑर्डर आ गया। तो इस तरह को हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। अधिक दूरी पे जाने पे क्या मिलेगा हमें, डिसऑर्डर, यानी लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। और सॉलिड में आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन NaCl का भी बात की तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो इसमें सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। और यहां पे हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है रैंडम पैकिंग होती है। रैंडम पैकिंग मींस कोऑर्डिनेशन नंबर लिक्विड स्टेट में फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है, और पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, वो होती है 4 to 11 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी लिक्विड स्टेट का। लिक्विड, इसलिए इसे हमने कहा लिक्विड स्टेट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। मींस लिक्विड स्टेट जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, सॉलिड स्टेट की। लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था ठोस की का विस्तारित रूप है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी ज्यादा पास है सॉलिड के और गैस से ज्यादा दूर, प्रॉपर्टीज में ज्यादा समान है, पास में है इस सॉलिड के, और गैस स्टेट में अंतर ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर में सबसे पहले हम आइस की बात करें। आइस हमारा सॉलिड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, मींस एक मॉलिक्यूल 4 अन्य मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। लिक्विड वाटर में हम बात करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करेगा 4 to 5। जैसे लिक्विड, किसी भी लिक्विड का कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करेगा 4 to 11, तो यहां पे वाटर का करेगा 4 to 5। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेटली डिक्रीज होगा। वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पे वाटर होता है आपका, और वाटर में खोखले पिंजरनुमा ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें अणु दूर दूर व्यवस्थित होते हैं वाटर के, और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और मॉलिक्यूल पास आएंगे। पास आने पे डेंसिटी बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। इसलिए लगभग जो तापीय प्रसार गुणांक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, वो सभी में पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर के केस में, वाटर के केस में आपका ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की, अधिकतम घनत्व होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। वो सेम बात है, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम होंगे। तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपका अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आपका लिक्विड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर समझाने के लिए क्लस्टर मॉडल सबसे मान्य जो है वो है क्लस्टर मॉडल। झुंड सिद्धांत, झुंड सिद्धांत के अनुसार द्रव जल के एकाकी अणुओं एवं अणुओं के झुंडों का मिश्रण है। मीन्स आप इस क्लस्टर सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मॉलिक्यूल जो लिक्विड वाटर है उसमें कुछ मॉलिक्यूल क्लस्टर बनाते हैं और कुछ फ्री रहते हैं, और जहां पे मॉलिक्यूल क्लस्टर बना रहे हैं उसके बीच में जो फ्री वॉल्यूम है उसमें सिंगल मॉलिक्यूल आपके कैद रहते हैं उस क्लस्टर में। तो ये क्लस्टर बार बार टूटते हैं और बनते हैं। क्लस्टर
पर्टिकुलर स्टेबल नहीं होते। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, खूब सारे मॉलिक्यूल एक साथ क्लस्टर बनाया, कुछ मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल है, और जो जहां पे क्लस्टर के बीच में जगह है वहां पे सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा आपका। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये बार बार क्लस्टर टूटते हैं, नए बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर नए बनते हैं। तो क्लस्टर के बीच में फ्री वॉल्यूम में एकाकी अणु मीन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O रहते हैं। क्लस्टर किससे बंधे रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ये क्लस्टर बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से।